साथियों नमस्कार। आज की शोभा यात्रा में यूट्यूब के सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत, धन्यवाद। पातंजल योग सूत्र योग दर्शन में कहा गया है, योग का अर्थ है मिलना, जुड़ना, संयुक्त होना आदि। जिस विधि से साधक अपने प्रकृति जन्य विकारों को त्याग कर अपनी आत्मा के साथ संयुक्त होता है, वही योग है। यह आत्मा ही उसका निज स्वरूप है तथा यही उसका स्वभाव है। अन्य सभी स्वरूप प्रकृतिजन्य है, जो अज्ञानवश अपने ज्ञात होते हैं। इन मुखौटों को उतारकर अपने वास्तविक स्वरूप को उपलब्ध हो जाना ही योग है। यही उसकी कैवल्य अवस्था तथा मोक्ष है। योग की अनेक विधियां हैं, कोई किसी का भी अवलंबन करे, अंतिम परिणाम वही होगा। विधियों की भिन्नता के आधार पर योग के भी अनेक नाम हो गए हैं। उनके कहते हैं कि जैसे राजयोग, ज्ञान योग, कर्मयोग, भक्ति योग, संन्यास योग, बुद्धि योग, हठ योग, नाद योग, लय योग, बिंदु योग, ध्यान योग, क्रिया योग आदि। किंतु सबका एक ही ध्येय है, उस पुरुष आत्मा के साथ अभेद संबंध स्थापित करना। महर्षि पतंजलि का यह योग दर्शन इन सब में श्रेष्ठ एवं ज्ञानोपलब्धि का विधिवत मार्ग बताता है, जो शरीर, इंद्रियों तथा मन को पूर्ण अनुशासित करके चित्त की वृत्तियों का निरोध करता है। पतंजलि चित्त की वृत्तियों के निरोध को ही योग कहते हैं, क्योंकि उनके पूर्ण निरोध से आत्मा अपने स्वरूप में स्थित हो जाती हैं। इस निरोध के लिए वे अष्टांग योग, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि, ये योग के 8 अंग हैं, मार्ग बताते हैं जो निरापद है। इसलिए इसे अनुशासन कहा जाता है, जो परंपरागत तथा अनादि है। इसके मार्ग पर चलने से किसी प्रकार का भय नहीं है तथा कोई अनिष्ट भी नहीं होता। ना मार्ग में कहीं अवरोध ही आता है। जहाँ जहाँ अवरोध आते हैं उनका इस ग्रंथ में स्थान स्थान पर वर्णन कर दिया है, जिससे साधक इनसे बचता हुआ अपने गंतव्य तक पहुँच सकता है।